क्या कोई योद्धा गुरु के बिना महान बन सकता है? और अगर बन जाए तो क्या समाज उसे स्वीकार करता है? अगर कोई शिष्य अपना सब कुछ त्याग दे, यहाँ तक कि अपना अंगूठा भी, तो क्या उसका संघर्ष वहीं समाप्त हो जाता है? या फिर त्याग के बाद भी उसके जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाकी रहता है? आज की कहानी है एकलव्य की, जिसे इतिहास ने धनुर्धर तो माना, पर उसका अंतिम सत्य अक्सर अनदेखा कर दिया गया। हस्तिनापुर की चकाचौंध से दूर घने वनों के बीच निषादों का एक छोटा सा राज्य था। वहाँ राजमहल नहीं थे, सोने के सिंहासन नहीं थे, पर था स्वाभिमान। उसी भूमि में जन्मा एक बालक एकलव्य। उसकी आंखों में धनुष की चमक थी और हृदय में योद्धा बनने का सपना। वह जानता था धनुर्विद्या केवल हथियार नहीं, यह पहचान है, और पहचान वह पाना चाहता था। एक दिन एकलव्य ने सुना हस्तिनापुर में एक महान आचार्य हैं, द्रोणाचार्य, जिनके शिष्य राजकुमार होते हैं और जिनके हाथों से इतिहास बनता है। एकलव्य बिना देर किए हस्तिनापुर पहुंचा। द्रोण के आश्रम के बाहर वह शांत खड़ा रहा, न अभिमान न क्रोध, केवल एक विनम्र निवेदन, मुझे शिष्य बना लीजिए। द्रोण ने उसे देखा, उसके वस्त्र, उसकी जाति, उसकी पहचान, और एक वाक्य ने एकलव्य का जीवन बदल दिया। निषाद पुत्र, तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। एकलव्य ने प्रश्न नहीं किया, उसने तर्क नहीं दिया, उसने केवल सिर झुकाया। पर उस क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। वह जान गया प्रतिभा सबके लिए नहीं होती, पर अवसर भी सबको नहीं मिलते। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वन लौटकर एकलव्य ने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। उसने उस मूर्ति के सामने धनुष रखा और कहा, आपने मुझे शिष्य नहीं माना, पर मैं आपको गुरु मानता हूँ। दिन निकलते रात ढलती, तीर चलने लगे, हाथ मजबूत हुए, निशाना अचूक होता गया। एकलव्य वह बन गया जो किसी ने सोचा नहीं था। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन में आए। एक कुत्ता अचानक भौंकने लगा। क्षण भर में उसके मुंह में 7 तीर थे, एक भी रक्त नहीं। अर्जुन चकित था, गुरुदेव, यह मुझसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर है। द्रोण का हृदय कांप उठा। जब उन्हें पता चला यह एकलव्य है, तो गुरु ने शिष्य होने का अधिकार दान में मांगा। गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दो। एकलव्य ने बिना सोचे अंगूठा काट दिया, न आंसू न विरोध। अंगूठा चला गया पर धनुष नहीं छूटा। एकलव्य अब भी योद्धा था, पर समाज ने उसे कभी अपनाया नहीं। वह वापस अपने राज्य लौटा, राजा बना, सेनाएं बनी, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हस्तिनापुर लगातार विस्तार कर रहा था, यादवों की शक्ति बढ़ रही थी, छोटे राज्यों पर दबाव बढ़ने लगा। एकलव्य ने देखा शक्ति का उपयोग धर्म से ज्यादा राजनीति के लिए हो रहा है। उसके भीतर दबी हुई पीड़ा अब क्रोध बन रही थी। जब मुझे रोका गया तो मैं चुप रहा, पर अब मेरे लोगों को क्यों? एकलव्य ने यादव सीमाओं पर आक्रमण किया। यह कोई बड़ा युद्ध नहीं था, पर संदेश स्पष्ट था। यादव सेना चौंक गई। यह समाचार द्वारका पहुंचा और वहां एक शांत मुस्कान के साथ एक निर्णय लिया गया। अब समय आ गया है। श्री कृष्ण जानते थे यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं, यह त्याग बनाम क्रोध का युद्ध है। एकलव्य अधर्मी नहीं था, पर उसका मार्ग अब धर्म से हट रहा था। जब शक्ति क्रोध के साथ जुड़ती है तो उसका अंत विनाश होता है। युद्ध तय हुआ। एक ओर त्याग का प्रतीक जो अब क्रोधित राजा है, दूसरी ओर धर्म का रक्षक जो बिना क्रोध के युद्ध करता है। प्रश्न यह नहीं था कौन जीतेगा, प्रश्न यह था क्या एकलव्य का त्याग उसके अंतिम युद्ध में उसका साथ देगा। एकलव्य बनाम श्री कृष्ण, युद्ध का दर्शन, एकलव्य की अंतिम समझ, और वह सत्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या हर महान योद्धा का अंत युद्ध में ही लिखा होता है? और अगर सामने खड़ा हो स्वयं धर्म, तो क्या सबसे बड़ा धनुर्धर भी अपने बाण रोक सकता है? अब प्रश्न यह है, क्या त्याग के बाद जन्मा क्रोध मनुष्य को धर्म से दूर ले जाता है? युद्ध से पहले की रात सबसे भारी होती है।
निषाद राज्य के शिविर में अग्नि जल रही थी। एकलव्य अपने धनुष को देख रहा था, वही धनुष जिसने उसे पहचान दी और वही जो उसे विनाश की ओर ले जा रहा था। उसके सेनापति ने पूछा, राजन, क्या आप निश्चित हैं? एकलव्य ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि भीतर पहली बार उसे संदेह हो रहा था। उधर द्वारका में कोई तैयारी नहीं थी, न कोई युद्ध घोष, न कोई भय। श्री कृष्ण समुद्र की ओर देख रहे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव, क्या यह युद्ध आवश्यक है? श्री कृष्ण बोले, यह युद्ध एकलव्य से नहीं, उसके भीतर उठे तूफान से है। प्रभात हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने थी। एकलव्य ने अपने बाण चढ़ाए। वह वही एकलव्य था जिसका निशाना कभी चूकता नहीं था। यादव सेना आगे बढ़ी, पहला बाण चला, धरती कांपी। यादव सैनिक पीछे हटे। एकलव्य की विद्या अब भी अचूक थी। अब तक श्री कृष्ण पीछे थे, पर जैसे ही युद्ध का पलड़ा अधर्म की ओर झुकने लगा, श्री कृष्ण आगे आए। उनके हाथ में सुदर्शन नहीं था, केवल शांति थी। एकलव्य ने देखा, क्षण भर के लिए उसका हाथ कांप गया। एकलव्य आगे बढ़ा और बोला, माधव, क्या मेरा अपराध यही है कि मैंने बिना गुरु विद्या पाई, या यह कि मैंने त्याग किया और फिर भी सम्मान नहीं मिला? श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल कहा, त्याग सम्मान के लिए नहीं होता। एकलव्य क्रोधित हुआ, तो क्या सिर्फ राजकुमारों को धर्म का अधिकार है? श्री कृष्ण बोले, नहीं, पर जब पीड़ा क्रोध बन जाए तो धर्म धुंधला हो जाता है। एकलव्य ने पूरा बल लगाया, बाणों की वर्षा हुई। यादव सैनिक पीछे हटते गए, पर श्री कृष्ण स्थिर रहे। हर बाण उनके पास आकर दिशा बदल लेता। एकलव्य समझ गया, यह युद्ध विद्या का नहीं, यह युद्ध अहंकार का है। एकलव्य ने धनुष नीचे रखा। उसने पूछा, अगर मैंने त्याग के बाद क्रोध न किया होता तो क्या मेरा अंत ऐसा होता? श्री कृष्ण की आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, तुम महान थे एकलव्य, पर महानता सहन करने में है, प्रहार करने में नहीं। पर देर हो चुकी थी, धर्म का निर्णय हो चुका था। श्री कृष्ण ने अपने अस्त्र से एकलव्य को मुक्ति दी। एकलव्य भूमि पर गिरा। उसके चेहरे पर पीड़ा नहीं थी, केवल शांति थी। उसने कहा, माधव, अब समझ आया। श्री कृष्ण ने कहा, इतिहास विजेताओं को याद रखता है, पर धर्म त्यागियों को। एकलव्य हार कर भी महान है, क्योंकि उसने बिना गुरु सीखा, बिना सम्मान त्याग किया और अंत में सत्य समझा। क्या एकलव्य पराजित था, या वह हम सबसे आगे देख चुका था? फैसला आप पर छोड़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।